हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो रेलवे की 2018 की परीक्षाओं में पूछे गए थे। दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः जीरोफाइट में रहते हैं तो मरुस्थल रहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं, हृदय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, विद्युत विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन होता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकने वाला ग्रह है तो शुक्र सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता और तांबा। अगला प्रश्न है, टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सीसा और टिन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर बदलती है, यानी विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिस एक बीमारी है, आंखों की एक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फैराडे द्वारा। अगला प्रश्न, न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की न्यूरॉन इकाई होती है। अगला प्रश्न है, मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, ये किस? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, और इसके लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है इसके निवारण के लिए। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं तो ये गामा किरणें हैं। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, कोवाल्ट 60 कौन सी किरणें निकलती हैं? तो गामा किरणें निकलती हैं। अगला प्रश्न है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है तो थीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर मापता है अपेक्षित घनत्व को मापता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा तथा निकेल। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कहल बदलता है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में। अगला प्रश्न है, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। अगला प्रश्न, अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रेन। अगला प्रश्न, H2O का अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। H2O का अधिकतम घनत्व होता है, इसका होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है C6H5O5 का होल ट्वाइस N। अगला प्रश्न है, 1 मिनट पृथ्वी की सतह से प्लान वेग कितना होता है? 11.2 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला प्रश्न है, पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अगला प्रश्न है, वनस्पति जीव में होते हैं कहा था वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जेसी बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करता है किडनी रक्त को शुद्ध करती हैं। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है
S10 द्वारा दर्शाया जाता है, सॉरी दोस्तों S8 द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, मवेशियों में खुर रोग होता है, विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जल की बूंदें गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। अगला प्रश्न, रसायन का राजा कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज परावर्तित रूप है, तना का। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रताप अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है, दीर्घवृत्तीय। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, तो वसा से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, की कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्रावित कौन होता है, तो पिट्यूटरी द्वारा होता है इसका श्रावण। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर प्रभावित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, होम्योपैथी के जनक हैं हैनीमैन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण कहलाता है, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति से। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है, तो तांबा है। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं, तो गामा किरणें हैं। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और डीएनए की फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न, चूने का पत्थर डैश की चट्टान है, तो यह है सेंडिमेंट्री। अगला प्रश्न है, कैरोसिन मिट्टी का तेल के अपेक्षित घनत्व की इकाई है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है, तो तंत्र का तंत्र। अगला प्रश्न, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, आदर्श गैस को ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है, तो ब्यूटेन है। सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें उपस्थित गैस होती है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का अणुभार होता है 238 होता है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर और आयोडीन भी होता है। अगला प्रश्न, रडार में प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है, फ्रेयॉन गैस का हम प्रयोग करते हैं। चांदी एक है विद्युत का सुचालक। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है, A, D, E तथा के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है, तांबा तथा जस्ता। अगला प्रश्न, सोडा वाटर क्या है, 1 बिलियन होता है। अगला प्रश्न है, दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं, प्रोटीन्स की अच्छी स्रोत होती हैं। अगला प्रश्न, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में। अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है, नॉयलॉन। अगला प्रश्न, जीन परिवर्तन किसमें होता है, डीएनए में होता है। अगला प्रश्न, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है, कैल्शियम। अगला प्रश्न, मरकत बनता है बेरिलियस से। अगला प्रश्न, जुड़वा खनिज कहलाता है, सीसा और जस्ता। अगला प्रश्न, लूनर कास्टिक किसका यौगिक है, सिल्वर का।
अगला प्रश्न है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त कैट स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एशियल टोमोग्राफी। अगला प्रश्न है, कपास प्राप्त होता है बीज से। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है जो तीव्रता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, तापमान की प्राथमिक इकाई होती है केल्विन। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्टांसियम कार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न, टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने दिया था। अगला प्रश्न, ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अतिशीत द्रव है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में। अगला प्रश्न है, स्फेरिक यानी क्वार्टज किसका मुख्य क्रिस्टल रूप है? सिलिका का। अगला प्रश्न है, फ्रेयान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिषेधक के रूप में यानी रेफ्रिजरेटर में करते हैं। अगला प्रश्न है, डीटीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? तो 76 वर्ष बाद दिखता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो थोरियम के। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। अगला प्रश्न है, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, तापमान जिस गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। अगला प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए तथा विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? आरजीबी यानी नीला, हरा, लाल। अगला प्रश्न है, कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? तो फिल्म। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, गुब्बारा किस गैस के फुलाया जाता है? तो हीलियम गैस द्वारा फुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस मुख्य रूप से होता है मीथेन होती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है उच्च दाब के कारण। अगला प्रश्न है, एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये स्थिर ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रेडियो तरंगे तो एक्स किरणों में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किया गया जेसी बोस ने। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 60% होती है, 60। अगला प्रश्न है, पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? उच्च ताप। अगला प्रश्न है, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाती है विशिष्ट आर्द्रता। अगला प्रश्न है, एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। अगला प्रश्न, नेत्र दान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। अगला प्रश्न है, एपीफाई पौधों में वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित यांत्रिक अवलंबन के
लिए। अगला प्रश्न, जब किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो संवेग भी दुगुना हो जाता है, यानी P बराबर mv से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। अगला प्रश्न, चिली साल्ट पीटर का रसायन सूत्र क्या है? तो NaNO3। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बन बनाने में सहायक होता है विटामिन के। अगला प्रश्न, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रसायन सूत्र है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त स्तर की। अगला प्रश्न, लार होता है अम्लीय। अगला प्रश्न, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति के। अगला प्रश्न, 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। अगला प्रश्न, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न, क्वाशियोरकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से क्वाशियर बीमारी नामक बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न, निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न, सबसे कठोर धातु है? तो प्लेटिनम। अगला प्रश्न, सूर्य में नाभिक ईंधन है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है? लैक्टोमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किस अधिकतम आवृत्ति होती है? दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति होती है किरणों की अधिकतम आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉन सेन ने। अगला प्रश्न, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न, DNA संश्लेषित प्रतिपादन किया था? तो कॉर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। अगला प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90 है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम। अगला प्रश्न, जीन्स को बनाने वाले DNA की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। अगला प्रश्न, विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा रे किरणें निकलती हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिक का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेक्यूरेल। अगला प्रश्न, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। अगला प्रश्न, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। अगला प्रश्न, वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव्य के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैनक्रियाज। अगला प्रश्न, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का। अगला प्रश्न, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, डायनोमो युक्ति है बदलने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अगला प्रश्न, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। अगला प्रश्न, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या होती है 47। अगला प्रश्न, एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। अगला प्रश्न है, सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl। अगला प्रश्न, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न है पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। अगला प्रश्न है मटमैला जल उदाहरण है कोयलाडी विलयन का। अगला प्रश्न है पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है बलों को गिनकर। अगला प्रश्न है पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोयलाडी विलयन का। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। अगला प्रश्न है बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड। अगला प्रश्न है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संख्या होती है +3। अगला प्रश्न है एस कार्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। अगला प्रश्न एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। अगला प्रश्न एंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। अगला प्रश्न है वायु उदाहरण है मिश्रण का। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशा को कहा जाता है रेयॉन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है अमीटर। अगला प्रश्न है चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला प्रश्न है हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। अगला प्रश्न है एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं जोंक केंचुआ। अगला प्रश्न आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं तिलचट्टा मच्छर खटमल मक्खी। अगला प्रश्न है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं घोंघा सीपी। अगला प्रश्न है इकाई नोडमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं तारा मछली ब्रिटल और स्टार। अगला प्रश्न है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है मुख से। अगला प्रश्न स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया होता है तो ये अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न सोडियम का कार्य क्या है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न पोटेशियम का कार्य होता है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न एलिडा में उत्सर्जन उसके उसके किस उससी अंग द्वारा होता है नेफ्रिडिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है। अगला प्रश्न वह स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार में किस ग्रंथि में होती है अग्नाशय में। अगला प्रश्न पीयूष ग्रंथि या प्यूटर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला प्रश्न पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है तो कंपोस्ट खाद होती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।